आज हमारे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, सर्वप्रथम उसी से प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के इतिहास को जब अपन उठा करके देखते हैं, बड़े महानतम आचार्य भगवान हो चुके हैं जिन्होंने इस जैन धर्म की प्रभावना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वे आचार्य कुंद भगवान, आचार्य समंतभद्र स्वामी आदि। वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को यदि हम देखने की कोशिश करें तो क्या और कैसे हम तुलना कर सके उन महानतम आचार्य कुंद देव से और आचार्य भगवान विद्यासागर देव। कुछवर इस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करें। प्रश्न कर रहे, मैंने समझी भूमिका जमा है। नहीं, प्रश्न ही पूछ रहे थे। प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की महान दो शक्तियों की तुलना करने के लिए उन दोनों शक्तियों से भी और बड़ा व्यक्ति चाहिए, और हम इन दोनों शक्तियों से बड़े नहीं, हम इन दोनों शक्तियों के चरणों की धूल हों। क्योंकि पूज्यवर कुंद स्वामी अद्वितीय थे। उनकी प्रतिलिपि, उनके आचरण को स्वीकार करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव थे, लेकिन कुंद अद्वितीय थे। लेकिन आचार्य गुरुदेव को भी हम किसी से पीछे नहीं कर रहा हूं, आचार्य से अपने आप में अद्वितीय थे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, फलाने महाराज दूसरे संघ के थे, ये द्वितीय विद्यासागर, दूसरे संघ में द्वितीय विद्याधारण है, आपके संघ में द्वितीय विद्यासागर कौन है? तो हमारे ने कहा, हमने जवाब दिया था कि हमारे संघ में हर व्यक्ति, हर साधु अद्वितीय है। और जब आचार्य श्री अद्वितीय है, हम सब अद्वितीय हैं। अद्वितीय का कभी द्वितीय नहीं होता है। फिर भी पूज्य आचार्य महाराज ने अपने जीवन को कुंद की चर्या में ढालने का पूरी शक्ति प्रमाण प्रयास किया। आचार्य कुंद महाराज को जीवित यदि किया है, आचार्य महाराज की उन मृत छाओं को ऑक्सीजन देकर इतना जीवित कर दिया कि वो शायद यदि पूज्य गुरुदेव उनको जीवित नहीं करते तो आचार्य श्री के कुंद के साहित्य में वह मात्र लिपिबद्ध होकर रह जाते। ऐसी वह आध्यात्मिक धारा, ऐसी वह समय सार की परिणति, और ऐसी वह कुंद भगवान के चरणानुग की चूलिका। आज जो निर्यापक की व्यवस्था है, जो 2000 वर्ष से मृत पड़ी थी, उसको जीवित किया है तो पूज्य गुरुदेव ने किया। 2000 वर्ष से कोई इतिहास साक्षी नहीं है। किसी 7वीं शताब्दी से लिखा हुआ प्रथमान युग में कोई वर्णन नहीं है। और उस परंपरा को संग में जीवित करके, तो इसका अर्थ है कि आचार्य श्री का एक ही भाव था कि कुंद भगवान ने जैसी श्रमण संस्कृति चाहिए, जैसा जैन धर्म चाहा है, वैसा होना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज का दो सोच थे। एक सोच था कि कुंद भगवान ने इस जैन धर्म को, श्रमण संस्कृति को जिस रूप में देखने की भावना भाई है, वह मैं कुंद भगवान को दिखा के रहूं और कुंद को यह कह सकूं कि हे भगवान, आपने जो भावना भाई थी, मैंने उसको साकार किया। दूसरी भावना आचार्य महाराज की थी कि श्रमण संस्कृति मात्र अध्यात्म की गुफाओं में ही दफन ना हो जाए, वीतरागता की गहराइयों में डूब के न रह जाए, निर्विकल्प समाधि की अदृश्य क्षितिज में गायब ना हो जाए। श्रमण संस्कृति 3 चीजों से गायब होती है।
जब श्रमण संस्कृति इतनी अध्यात्म की गुफा में चली जाए कि उस गुफा में दूसरा जाने की हिम्मत भी न कर, दूसरे रूप में अध्यात्म शक्ति इतनी निरीह हो जाए कि उस व्यक्ति को उस तक वहां तक पहुंचने की इतनी गहराई हो जाए, इतनी गहराई हो जाए कि वह संस्कृति किसी को दिखे ही नहीं। और कभी कभी इतनी वीतरागता क्षितिज में खो जाती है, पा ही नहीं पाते उस साधु संत की उस निरीह वृत्ति को, जैसे आकाश का छोर नहीं पा पाते, ऐसी महान साधुओं की किसी भी क्रिया तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। तो आचार्य श्री ने तीनों को, वीतरागता को, निरीह वृत्ति को और अपनी अध्यात्म की गहराई को इतना सहज कर दिया। अध्यात्म को उन्होंने गुफा में नहीं जाने दिया, वीतरागता को समुद्र की गहराई में नहीं डूबने दिया और निरीह वृत्ति को क्षितिज में नहीं डूबने दिया, बल्कि ये तीनों चीजें चौराहे पर विराजमान कर दी जहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है। साधु की आध्यात्मिकता हर व्यक्ति की दृष्टिगोचर हुई। आचार्य श्री की वीतरागता हर व्यक्ति ने देखी, देखने में आई। वीतरागता समुद्र की गहराई में डूबकर समाप्त नहीं हुई, वीतरागता चौराहे पर आई और सारे जगत ने देखा कि आचार्य श्री जहां जाते थे वहां जो कुछ भी होता था सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते थे। ये सब वीतरागता चौराहे पर देखने में आई। आचार्य श्री का कोई मठ नहीं था, आचार्य श्री का कोई तीर्थ नहीं था, और ऐसे ही प्रकार से रह करके वो अपना इतना काम, इतने सब कार्य होते थे और 1 मिनट में उठ के चले जाते थे। उसके बाद पूछते नहीं थे क्या हुआ। वीतरागता को उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया जो गहराई में थी। वीतरागता किसी को देखने में नहीं आती, लेकिन उन्होंने वीतरागता को चौराहे पर ला दिया। उनकी निरीह वृत्ति की जो चर्या थी क्षितिज में गायब नहीं हुई, उनकी हर क्रिया में निरीह वृत्ति थी, यानी वो किसी भी चीज से ग्रद्धता नहीं थी, वो एक कर्तव्यनिष्ठ थे। उस कर्तव्य के साथ वो अपना कार्य करते थे कि जिससे यदि मेरे अधिकार से, मेरे आशीर्वाद से, मेरी साधना से जगत का और राष्ट्र का कल्याण होता है तो वो अपनी साधना में उसे बाधक नहीं मानते थे, बल्कि एक सहयोग मानते थे। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य आचार्य श्री ने किए। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य कई लोगों को बाधक लगते हैं, लेकिन आचार्य जी के पास एक ऐसी कला थी कि इतने लौकिक कार्य, इतने राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यों से अपनी वीतरागता, अपनी श्रमणता को बाधित नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अपनी श्रमणता से राष्ट्र को और समाज का सहयोग दिया। यानी अपनी वीतरागता को उन्होंने साधन बना दिया समाज के लिए, अपनी श्रमणता को उन्होंने राष्ट्र का साधन बना दिया। ये पूज्य हमारे गुरुदेव की कुछ असाधारण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को उन्होंने तो हमें दिया है। प्रातःकाल का प्रवचन याद करें वीर सागर महाराज जी, उन सबको अपन को सिद्ध करना है, आपको भी और हमें भी। उन्होंने तो दिया है, अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है कि हम भी दुनिया के बीच में रह करके ये तीनों चीजों को लिए जीवित रखेंगे, लेकिन गुफा में, समुद्र की गहराई में और क्षितिज में विलीन नहीं होने देंगे। यही दोनों आचार्यों की महानता थी। नहीं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो निरीहता, आध्यात्मिकता तो बहुत सारे आचार्यों में, संतों में रही है और आचार्य भगवान में भी रही है। फिर क्या ऐसा विशेष अंतर की वैसी निहिरता रखते हुए अन्य आचार्य, अन्य संत उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जैसी ऊंचाइयों को आचार्य भगवान ने छू लिया? आचार्य भगवान का प्रभाव अपने आप दिग दिगंतर तक फैलता चला गया। उनके इतना बड़ा शिष्य समुदाय, इतना बड़ा संघ, इतने सारे त्यागी वृत्ति। उसका वही कारण बताना कि जितने साधु हुए, इनकी वीतरागता, इनका निरीह वृत्ति, इनका अध्यात्म इतनी गहराई में चला गया कि उस गहराई तक दूसरा पहुंच नहीं पाया। इतने क्षितिज में खो गया कि लोग समझ नहीं पाए कि आया तो था पर कहां चला गया। ऐसी निरीह वीरता उन्होंने की
कि वो गुफाओं में जाकर के बैठ गए, जिन गुफाओं में भयानकता थी। लेकिन आचार्य श्री ने अपनी वह विशेषता को इसलिए जगत की ऊंचाइयां छीं, इसलिए आज वे सारे जगत के सबसे श्रेष्ठ इस युग के आचार्य माने गए कि उन्होंने ये तीनों गुण जो श्रवणता के हैं इनको चौराहे पर लाके रखा, समाज के बीच में लाके रखा, राष्ट्र के बीच में लाके रखा और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हुए भी अध्यात्म की शिखर को सुरक्षित रखा। जब कोई चीज, अच्छी चीज चौराहे के बीच में आती है तो जगत को प्रसिद्ध हो जाती है, और वही अच्छी चीज यदि किसी गहराई में जाके खो जाती है तो वो अच्छी चीज तो बनी रहती है लेकिन जगत में प्रसिद्ध नहीं हो पाती। आचार्य श्री का जो कुछ भी था सब एक खुली किताब था। आचार्य श्री की हर क्रिया को कोई खुली आंखों से देख सकता था, और खुली आंखों से देखने की जो उन्होंने अपनी चर्या बनाई यही उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। तो कहने का अभिप्राय है आचार्य भगवान का निश्चय और व्यवहार बहुत बैलेंस था। अब नए की दृष्टि से जब कहेंगे तो ये सामंजस्य, नए कोई विधि नहीं है, न एक पद्धति है जानने की। अब आचार्य श्री को अपन दोनों नयों से देखेंगे तो ये हमारा चश्मा होगा। आचार्य श्री का तो चश्मा यही था कि हमारा अध्यात्म जगत के लिए सहयोगी बने, जगत इस अध्यात्म का लाभ ले। पेड़ दुनिया बन सके या न बन सके, लेकिन पेड़ की छाया सारे जगत को मिलना चाहिए। सारी दुनिया सूर्य बने या न बने, लेकिन सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया को मिलना चाहिए। ये सोच पूज्यवर का था। एक प्रश्न और भी है, यदि आप कहें तो हम पूछ ले। अभी हमारी ही जिज्ञासा है। जैन समाज को जब हम देखते हैं वर्तमान में, दिनों दिन जैन समाज की संख्या घटती चली जा रही है, और इस देश में, संसार में ऐसी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं जो अहिंसक ना होकर के हिंसा की ओर हमेशा प्रवृत्ति रखती हैं। तो जैन समाज के लिए ऐसा क्या संदेश दिया जाना चाहिए ताकि धर्म की प्रभावना बढ़ती चली जाए और चारों तरफ अहिंसा का वातावरण फैलता चले जाए आने वाले अधिक समय तक के लिए? क्योंकि आज जो कुछ भी है, आज जो सारा राष्ट्रीय तंत्र प्रजातंत्र पर आधारित है, और प्रजातंत्र पर जब भी व्यक्ति सफल हो सकता है जब उसका बहुमत हो। बहुमत के बिना आज किसी भी चीज की आवाज कोई सुनने वाला नहीं। और बहुमत के लिए जनसंख्या का जो समीकरण बिगड़ रहा है वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और जनसंख्या का समीकरण इसलिए बिगड़ रहा है, अभी जिलाधीश महोदय एक दिन आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक प्रश्न किया। महान आदमी को, जनता को, जैनियों को, आज का जैनी बनिया बन गया है। वह बेटे को जन्म देता है, बिटिया को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। संतान को जन्म तो पशु भी देता है, संतान को जन्म तो पापी भी देता है, संतान को जन्म तो व्यभिचारी भी देता है। संतान का जन्म तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वासना के पेड़ पर लगता है। संतान एक वासना के पेड़ पर लगती है, जो तुम चाहो या ना चाहो वासना का फल संतान के रूप में आता है। लेकिन जैनी को संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। जैनी को जन्म देते समय एक ही देना चाहिए कि मैं संतान को जन्म नहीं दे रहा हूं, मैं एक शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं, मैं एक नमोकार मंत्र को जन्म दे रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दे रहा हूं, मैं एक जिनेंद्र भक्त को जन्म दे रहा हूं। मैं बेटे को जन्म नहीं दे रहा हूं, एक मुनि महाराज को जन्म दे रहा हूं, मैं एक वृषि को जन्म दे रहा हूं, एक चतुर्गुणस्थान सम्यक दृष्टि को जन्म दे रहा हूं, एक तो तुम्हारे मन हे नित्यं व्रतम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रतम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रतम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न। हम जिनेंद्र के भक्त को जन्म दे रहे हैं। अब जितने जन्म देंगे हम जिनेंद्र देव के भक्त बनेंगे। सोच बदल दो, और सोच जब तक नहीं बदलेगा
तब तक इनके ये बेटा बिटिया को जन्म देंगे तो अभी तो 2 पैदा कर रहे हैं, आगे 1 करेंगे और अंत में वो भी पैदा करना बंद कर देंगे। नहीं, अब तो दूसरे में भी शर्म आती है। हाँ, दूसरे में भी शर्म आती, पर तो शर्म शादी करने में तो शर्म नहीं आएगी, बाकी सब में शर्म ही शर्म है इन बेशरमों को। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करेगा उसे किस कर्म का आश्रय होगा? बराबर होता है। पूज्यवर सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी क्रिया, सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी क्रियाओं को जो अच्छे लोगों के, अच्छे जीवों को आने से रोकते हैं, उन्हें नपुंसक वेद का बंध होता है, सम्मूर्छनों में जन्म लेने की स्थिति बनती है। तो आपकी क्या देशना, क्या उपदेश हुआ है महर्षि? मैं दे चुका हूं, और जब गर्भ कल्याणक वगैरह आते हैं तो खूब जम के देता हूं। नहीं, वो सुनकर के भूल जाते हैं। हाँ, वो समझते प्रवचन दूसरों के लिए दिए जा रहे हैं। अपना दृष्टिकोण बदले। जैन दर्शन में कोई भी क्रिया में अभिप्राय में बंध है। लोगों ने कहा कि महाराज जी पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। लोगों ने कहा कि पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है, धर्म क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। अब लोग जगह महाराज बाथरूम में धर्म, हाँ शर्त है, बाथरूम में जाओ तो तुम्हें एक ही शब्द सोचना है, क्यों नहा रहे हो? भगवान के अभिषेक करने के लिए पुण्यबंध वहां चालू हो गया। क्यों नहा रहे हो? महाराज को हार देने जाना है, बिना नहाए हार नहीं दे, तो बोलो बाथरूम से पुण्य बनना चालू होगा कि नहीं? क्योंकि आपने नहाया तो किस लिए नहाया? अभिषेक लेना है। अभिप्राय का लक्ष्य, आप लक्ष्य बदल दीजिए। कोई भी संसार की जो नैतिक क्रियाएं हैं, एक भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें धर्म नहीं हो। हर क्रिया में धर्म है, मात्र फर्क अपना दृष्टिकोण बदलना है। खाते समय, झाड़ू लगाते समय धर्म, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध। बिन देखे जगा बुहारी, लो सब देख के झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध हो रहा है। रोटी बनाते हुए पुण्य का बंध है। बस उस समय तुम्हारा भाव क्या है? काश मुनिराज आ जाएं तो आज का आहार उनकी अंजलि में पहुंच जाए। चूल्हे बनाते समय पुण्य का बंध। कौन सी क्रिया है जिसमें धर्म का नहीं होता हो? खाते समय पुण्य का बंध। इतनी ध्यान रखना है, मुझे अवक्ष नहीं खाना है। जैसी थाली तुम देख रहे हो और देखने में क्या ढूंढ रहे हो? उसमें कोई मन की चीज रखी है कि नहीं? पाप का बंध, कहीं इसमें अवक्ष तो नहीं रखा? 2 चीजें हो गई। साधु थाली देखता है, इसलिए नहीं देखता कि तुमने क्या बनाया है, इसलिए देखता है कि वो चीज तो नहीं रखी जो मुझे नहीं लेना है। थाली देखते समय पुण्य का बंध। तो एक दृष्टि बदलने की जरूरत है, और दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। उसी दृष्टि बदलने के लिए ये समय समय पर प्रवचन होते हैं। एक और जिज्ञासा है हमारी ही, कर ले। आचार्य भगवान प्राय सक्रिय सम्यक दर्शन पर हमेशा जोर देते थे। कई बार आचार्य भगवान ने अपने प्रवचनों में सक्रिय सम्यक दर्शन का उल्लेख किया। कुछ लोगों का यह प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन के कई भेद देखने में आए हैं। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक दर्शन, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन आदि 4 प्रकार के। बोले ये सक्रिय सम्यक दर्शन भेद कहीं देखने में नहीं, पढ़ने में नहीं आया शास्त्रों में। तो महर्षि इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आजकल के लोग बच्चों के नाम रखवाते हैं तो कहते महाराज जी, और रखते पुराना नाम नहीं, कुछ नया नाम लाओ। अब वो सराग सम्यक दर्शन रटते रटते लोग बोर हो गए थे, तो उसी सराग सम्यक दर्शन को नया नाम दिया, लेटेस्ट सक्रिय सम्यक दर्शन। लोगों ने कहा ये है लेटेस्ट, और लेटेस्ट कुछ नहीं है, सब रोटी की डबल रोटी है। सराग सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन, जिसका प्रश्न आपने बाद में किया, मैंने अभी जो प्रश्न किया है, उत्तर दिया है, इसी का नाम सराग सम्यक दर्शन है। संसार की हर क्रिया में धर्म को स्थापित कर देना ही सक्रिय सम्यक दर्शन है। जैसे व्यक्ति खेती कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम हिंसक खेती नहीं करेंगे, हम जैविक खेती करेंगे, लो सक्रिय सम्यक दर्शन है। हम विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हिंसा है, सक्रिय सम्यक दर्शन है। व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है,
हम उन हिंसक जो प्रसाधन के साधन होते हैं ना, हम हिंसक साधन नहीं अपनाएंगे। जो सक्रिय सम्यक दर्शन है, सक्रिय हिंसा है, सक्रिय हिंसा है। मैं ऐसी सावन प्रयोग नहीं करूंगा जिसमें चर्बी होती है, ये सक्रिय हिंसा है। एक नया नियम आचार्य श्री ने सक्रिय सम्यक दर्शन किया, हम सक्रिय हिंसा, सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय सत्यव्रत, सक्रिय अचौर्य और सक्रिय ब्रह्मचर्य और सक्रिय मुनि, सक्रिय श्रावक, जहां जो अपना नाम जोड़ना है। सक्रिय का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति में भी निर्वृत्ति का दर्शन करना। प्रवृत्ति निर्वृत्ति के लिए हो जाती है तो वह प्रवृत्ति भी सक्रिय निर्वृत्ति में आ जाती है। जैसे पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, हेतु नियत को, वही व्यवहार को क्या कर दिया? व्यवहार प्रवृत्ति परक था कि नहीं, लेकिन किसका कारण बना दिया? नियत। नियत यानी निश्चय का, यानी व्यवहार प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति है जो प्रवृत्ति निर्वृत्ति के लिए की जाए। वह व्यवहार भी कारण में कार्य के उपचार है जो व्यवहार निश्चय के लिए कारण बनता है। तो इस प्रकार के ये जो नाम है, नामकरण रुचि के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। सक्रिय का ना हर क्रिया में, मैंने कहा ना, भोजन कर रहा है, नहीं ये अभक्ष है, चल रहा है, चलते हुए सक्रिय सम्यक दर्शन, मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, सक्रियता है कि नहीं, जागरूकता है, किस पर है? सक्रिय अहिंसा, सक्रिय सम्यक दर्शन। तो हर चीज में ऐसी व्यवस्था बनाने का पूज्यवर का ऐसा सोच था कि सक्रिय सम्यक दर्शन लाएं। निष्क्रिय जो निश्चय सम्यक दर्शन है उस पर सब नहीं आते। ग्रस्त जो है सक्रिय सम्यक दर्शन, क्योंकि मंदिर तो 1 घंटे के लिए आता है, तो क्या मंदिर में ही सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि तो वो दुकान पर भी है, सम्यक दृष्टि तो उस समय भी है जिस समय वो शयन कर रहा है, सम्यक दृष्टि तो उस समय है वो खेती कर रहा है, सम्यक दृष्टि उस समय भी है जिस समय वो बाथरूम जा रहा है, सम्यक दृष्टि तो उस समय भी है जिस समय वो स्नान कर रहा है। तो उस समय यदि उसकी दृष्टिकोण बढ़ता है तो सारी क्रियाएं धर्म से जुड़ जाती हैं, तो उसी को सक्रिय सम्यक दर्शन कहते हैं। आज हमने सक्रिय बहुत सारी चीजें बता दी। नमोस्तु 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 अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति जाय खलु चेठा। दमोह के समस्त नगरवासियों को अशुभ से शुभ में प्रवृत्त कराने वाले परम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मित्रों, दमोह के लोग बड़े अद्भुत ज्ञानी भी हैं। जी करिए जी गुरु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मंदिरों में वेदियों के आगे पारदर्शी कांच लगाया जाता है। कहते हैं भगवान की दृष्टि बाहर निकलना चाहिए, छिड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कांच से भगवान की दृष्टि छिड़ती है। तो यदि कांच खुला रखा जाए, दर्शन हो, तो बहुत सी असुविधाएं हो जाती है। चोर आदि की, चिड़िया आदि की, धूल आदि की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और यदि हम कांच को बंद कर दे और दृष्टि बंद हो जाए तो फिर हमारे लिए जो चश्मा लगाया है उस चश्मा को उतार करके भगवान को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चश्मे के माध्यम से भी हमारी भगवान की दृष्टि छिड़ रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने, महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में और एक वास्तुविद फेरूमल ने इन सबकी दृष्टियों का मंदिर का एक वास्तु शिल्प निश्चित किया। इन्होंने 8 दृष्टियां बनाई। 8 दृष्टियों में जिनेन्द्र देव की दृष्टि गज दृष्टि और अश्व दृष्टि पर स्थापित किया और गज दृष्टि को श्रेष्ठ बताया। और उन दृष्टि का उन्होंने कहा, कौन बनाया, कि भगवान के सामने कोई भी कांच हो या कोई भी हो, अवरोध नहीं होना चाहिए। भगवान तो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, लेकिन मूर्ति केवल ज्ञानी नहीं है, मूर्ति केवल ज्ञानी की है। मूर्ति पूजा के अंदर जो शिल्प बनाया जाता है उसमें जो दोष देखा गया तो वो कांच हो। रही बात हमारे चेहरे पर कांच लगना और महाराज को चश्मा लगाना, दोनों में अंतर है।
हम चश्मा लगा के भगवान को देखते हैं, दोष नहीं है, लेकिन भगवान को चश्मा लगा के बैठा दिया जाए तो वो महादोष है। भगवान की दृष्टि का सवाल है। तुम्हारी आंखों के सामने चश्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान की आंखों के सामने चश्मा नहीं होना चाहिए। हमारी आंखों के सामने चश्मा है तो हम भगवान का दर्शन आंखों के लिए नहीं कर रहे, हम भागों का दर्शन अपनी किस्मत को, अपने जीवन को, संपूर्ण शरीर की एनर्जी को पाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान की आंखों पर यदि चश्मा लगा दिया जाएगा तो मूर्ति सर्वथा अपनी शक्ति ऊर्जा से रहित हो जाएगी। इसलिए मंदिरों में पहली बात तो कांच का काम पूरे मंदिर में ही नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ कांच के काम हुए हैं उन परिवारों के, उन मंदिरों की सारी स्थितियाँ बिगड़ गई। कौन से कांच? वो टुकड़े वाले कांच। अब रही बात बड़े कांच लगाने की, तो बड़े कांच लगना चाहिए, लेकिन कम से कम सुबह शाम जिस समय अभिषेक और पूजन होता है उस समय मंदिर का कांच खुलना ही चाहिए। शेष समय बंद रखें, कोई आपत्ति नहीं। रही बात धूल जाने की, तो धूल के लिए मात्र अभिषेक पूजन के समय कांच खोलने से इतने मात्र में धूल नहीं जाती। फिर कैसा रहेगा? आंख खोलोगे तो धूल जाएगी, क्यों ना आंख को सदा बंद रखा जाए। आपकी आंखों को आंख खोलोगे तो धूल में जाएगी, तो आज से इस आंख को धूल से बचाने के लिए अपन सब आंखें बंद रखेंगे, कोई खोलेगा नहीं। आंख में धूल जाएगी तो सफाई की जा सकती है, आंख की धूल के डर से हम आंख को बंद नहीं कर सकते। जो वास्तु व्यवस्था है, और ये व्यवस्था जिनवानी की है, हमारी और तुम्हारी बनाई हुई नहीं। शास्त्रों में जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से भगवान के दरवाजे का, गर्भालय का वर्णन किया है। कौन से स्थान पर भगवान बैठते हैं, कहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, ये वर्णन जिनवानी गम है। और जिनवानी में जो लिखा रहता है उसके संबंध में हमें प्रमाण मानना ही चाहिए, और इसके दुष्परिणाम देखे गए। जहाँ जहाँ हमने देखा है दृष्टि अधो रहती है, ऊर्ध्व रहती है, वहाँ वहाँ उन समाज का, उन मंदिरों का विध्वंस हुआ। सांगानेर आपके सामने है। आदिनाथ भगवान की दृष्टि ध्वस्त पर थी, मात्र उनकी दृष्टि गज दृष्टि पे की। जिस मंदिर में चमगादड़ में अभिषेक करती थी, आज उसी मंदिर में लोग लाइन लगाकर अभिषेक कर रहे हैं। मैंने उस मंदिर का कुछ भी नहीं किया, और ये 50 स्थानों पर देखा है। इससे मंदिर के सामने, दृष्टि के सामने फिक्स कांच नहीं लगाना। कांच लगाने की मनाही नहीं है, कांच तो लगाएं, लेकिन खुले वाला कांच लगाएं। अभिषेक के समय खुले, सुबह शाम खुले, 10 मिनट को खुले, जिस समय अभिषेक वगैरह करते हैं। शेष समय व्यवस्था के अनुसार बंद रख लीजिए। यदि सामने कांच के टुकड़े की धारी पड़ती है तो एक किवाड़ बड़ा कर दीजिए, एक छोटा कर दीजिए, साइड में उपाय करिए, अन्यथा ये दोष माना जाएगा। बहुत सरल दिया। अपनी आंख पे चश्मा लगना और भगवान की मूर्ति पे चश्मा लगने में बहुत अंतर है। भगवान की आंख पे लग जाएगा तो जगत में अंधेरा हो जाएगा, और अपनी आंख में रखेगा तो अंधे को भी दिखने लग जाएगा।